नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। एक गुजारिश सबसे पहले आप सबसे कि आप घर पर रहें, बाहर नहीं निकले। कोरोना बंदी को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही सबसे बेहतर तरीका है। इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले कोरोना को लेकर देश भर में अपडेट जान लेते हैं। तो देश भर में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 20,471 तक पहुंच गई है। ये पॉजिटिव मरीज है देश भर में कोरोना के। वहीं देश में अब तक 15,859 एक्टिव केसेस हैं। इलाज के बाद अब तक 3,960 लोग ऐसे हैं जो ठीक हुए हैं। ठीक होने वाले मरीज 19.36% हैं। अब तक 652 लोगों की जान भी जा चुकी है। धारावी में अलग 9 नए मामले सामने आए हैं। पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों से एक बार फिर बातचीत करने वाले हैं। 27 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा के लिए नया अध्यादेश लाया गया है। दोषियों को 3 महीने से 7 साल तक की सजा भी हो सकती है। देखिए बिहार का अपडेट जान लेते हैं। बिहार में कुल 141 पॉजिटिव मरीज हो गए हैं। बिहार में आज 15 नए मरीज मिले हैं। 4 दिनों में 55 नए मामले सामने आए हैं। भागलपुर में 4 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। बांका में भी एक संक्रमित मिला है। झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड में अब तक कोरोना के 46 केस सामने आए हैं। और रांची के हिंदपीढ़ी से एक और मरीज जो है वो पॉजिटिव मिला है। पहले से संक्रमित मरीज के संपर्क में आया था ये शख्स। तो रांची में कोरोना हॉटस्पॉट बना हुआ है हिंदपीढ़ी। अब तक 2 मरीजों की कोरोना से झारखंड में मौत भी हो चुकी है। और देखिए हम आपको बिहार के मैप के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि कहां किस जिले में क्या हाल है। लखीसराय में 1, तो पटना में 16, सीवान में 29, मुंगेर में 27, सारण में 1, बेगूसराय में 9, नालंदा में 29, गोपालगंज में 3, गया में 5, नवादा में 3, भागलपुर में 5, बक्सर में 8, वैशाली में 1, भोजपुर में 1, सासाराम में 1, पूर्वी चंपारण में 1 और बांका में 1 मरीज जो है पॉजिटिव मिला है। वहीं मुंगेर और वैशाली में भी एक मरीज की यहां से मौत हो चुकी है। और देखिए झारखंड का अपडेट जानते हैं किस जिले में क्या हाल है। तो झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या अब 46 हो गई है। अब तक रांची में 26, बोकारो में 10, हजारीबाग में 3 मरीज मिले, जबकि धनबाद और सिमडेगा में 2 मरीज मिले, जबकि कोडरमा और गिरिडीह में 1 कोरोना पॉजिटिव मिले। वहीं देवघर में भी कोरोना का पहला केस मिला है और इसके साथ ही राज्य में अब तक कोरोना से 2 लोगों की मौत हुई है। तो पूरे देश की तरह बिहार में भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 4 दिनों में बिहार में 50 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अभी तक बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 141 तक पहुंच चुकी है और राज्य के 17 जिले इस वायरस की जद में हैं। आज अब तक बिहार में कोरोना के 15 मरीज सामने आए हैं। बिहार में बढ़ते कोरोना पॉजिटिव मरीजों के इस आंकड़े को देखिए। 4 दिन में 40 कोरोना पॉजिटिव मरीज। तारीख 19 अप्रैल 10 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। 20 अप्रैल 17 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। 21 अप्रैल 13 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए। मतलब पिछले 3 दिन में बिहार में पॉजिटिव मरीजों की संख्या ज्यादा बढ़ गई। बिहार में 22 मार्च को पहला मरीज मिला था। उसके बाद 18 दिन में इनकी संख्या 39 तक पहुंच गई। लेकिन पिछले 3 दिन में ही 40 नए मामले सामने आ गए, जो चिंता वाली बात है। इस बात को खुद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन राहत वाली बात यह है कि चाहे बात सिवान की हो, मुंगेर की हो, नालंदा की हो, सभी जगहों पर किसी एक ही व्यक्ति से उसके आसपास के लोगों में संक्रमण फैला और चेन बनता गया। सिवान का मामला, नालंदा का मामला और मुंगेर का मामला लगभग एक तरह का है। सिवान में भी एक व्यक्ति संक्रमित होता है, फिर उसके घर परिवार और नजदीक के टोले के लोग संक्रमित होकर एक बड़ी संख्या बन जाती है।
उसी प्रकार का मामला नालंदा का भी, एक व्यक्ति बाहर से संक्रमित होकर आते हैं, फिर उनके संपर्क में कोई आता है, फिर उसका पूरा परिवार संक्रमित हो जाता है। उसी प्रकार से मुंगेर में भी। अब एक और आंकड़े को देख लीजिए। 22 तारीख शाम 6 बजे तक बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 136 थी, जिसमें सिवान के 29 मरीज, नालंदा से 29 मरीज, मुंगेर के 27 मरीज, यानी 136 में आधे से ज्यादा मामले तो सिर्फ 3 जिलों से ही सामने आ गए। उसमें भी सिवान में 17 लोग ठीक हो चुके हैं, मुंगेर में 6 मरीज और नालंदा में 2 मरीज ठीक हो चुके हैं। न्यू गार्डिनर अस्पताल के निदेशक डॉक्टर मनोज कुमार का कहना है कि संक्रमित मरीज की वजह से पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही है, जिसका सोर्स हॉटस्पॉट एरिया है और जिस तरीके से इन एरिया को सील किया गया है उसकी वजह से हालात काबू में किया जा सकता है। नहीं, अगर हम लोग सब लोग जो कि ऐसा जो हमारी गवर्नमेंट बता रही है कि लॉकडाउन में रहना है, जिसको कि बहुत इसेंशियल वर्क नहीं हो, वो बाहर जिसको नहीं निकलना है वो नहीं निकलना चाहिए, तो निश्चित रूप से आंकड़ा जो है वो हमारे कंट्रोल में रहे। आगे क्या होता है और क्या नहीं, ये तो बात की बात है, लेकिन जनसंख्या घनत्व ज्यादा होने के बावजूद बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या कम तो है, मरीजों के ठीक होने का प्रतिशत कई राज्यों से बेहतर है। फिर भी जरूरी है कि कोरोना बंदी का कड़ाई से पालन हो, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए और टेस्ट की संख्या बढ़ाई जाए। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और चलिए इस खबर को समझते हैं कि कोरोना का बढ़ता मामला बिहार के लिए आखिर कितना खतरनाक है। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व जो है 1102 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है, जो देश में दिल्ली के बाद सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला है। अगर कोरोना यहां तीसरे स्टेज में पहुंच जाए तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कोरोना की बीमारी बड़ी तेजी से फैलती है। बिहार में मेडिकल सुविधाएं बहुत बेहतर भी नहीं है। और अब दिल्ली से आई आज की सबसे बड़ी खबर की बात करते हैं। केंद्र सरकार ने डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है। कोरोना के खिलाफ जंग में जुटे डॉक्टरों के लिए 123 साल पुराने कानून में बदलाव किया गया। अब स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज इसकी घोषणा की। इस कानून के तहत मेडिकल स्टाफ पर हमला करने वाले लोगों को 3 महीने से 5 साल तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा 50,000 रुपए से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है। नए कानून के मुताबिक इस तरह के अपराध को गैर जमानती माना जाएगा। अब यह होगा कि इस तरह का अपराध ये कॉग्निजेबल भी होगा और नॉन बेलेबल होगा। ये संज्ञान भी लिया जाएगा, संज्ञान योग्य भी होगा और जमानत न मिलने वाला होगा। 30 दिन में इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी। सीनियर इंस्पेक्टर के लेवल पे ही इन्वेस्टिगेशन होगी और 1 साल में फैसला आएगा और सजा भी कड़ी सजा का प्रावधान किया है। 3 महीने से 5 साल सजा हो सकती है अगर इन पर हमले हुए या कोई नुकसान किया। जो जुर्माना है वो 1 लाख से 5 लाख तक है। और जीवनदाता डॉक्टर के बाद अब बात अन्नदाता किसानों की। बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि ने बिहार के किसानों को काफी नुकसान पहुंचा है। हालांकि सरकार ने नुकसान का अनुमान कर मुआवजा देने की घोषणा कर दी है, लेकिन बटाईदार किसान तब भी परेशान है। पटना से सटे इलाकों में किसानों से बातचीत की हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। इस वक्त हम पहुंचे हैं मनेर से सटे हुए एक दियारा इलाके में। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो किसान मजदूर हैं वो अपने खेतों में काम कर रहे हैं। हालांकि जो है इनकी कई फसल जो है वो बर्बाद हो गई। ओलावृष्टि के कारण जो है वो नुकसान हुआ है। गेहूँ मसूर तो चना मसूर तो साफ नहीं हुआ है। ये चने के खेत है और गेहूँ थोड़ा बहुत हुआ है, अभी मराल हुआ है। किसान के हालत खराब है। ये बताइए, आप खेती करके लौट रहे हैं, घर जा रहे हैं, अभी जितना फसल आपने लगाया था कितना पैदावार हुआ है, कितना नुकसान हुआ है? मसूर तब सब बिल्कुल ख़त्म है और मटर भी ख़त्म है, मतलब जितना जरूरी है दलहन सब ख़त्म है और गेहूँ भी मार खा गया और मतलब कि चना बिल्कुल ख़त्म है सब। हाँ, आशा पर कर रहे हैं खेती कि अगला भविष्य में भगवान कुछ देंगे।
तो आप लोग को दर्ज को समझाया, कह रहे हैं सरकार की हम मुआवजा देंगे, कल कैबिनेट की बैठक में भी घोषणा की। ना तो जिसका सूची में नाम है उसी को मिलेगा, बाकी और व्यक्ति को मिलना संभव नहीं है। आप लोग अपने नाम सूची में नहीं डाला? ना, सूची में नाम नहीं है हम लोग का। क्यों नहीं डलवाया? डलवाया हुआ था, कट गया है, वो सब नहीं होती है, अब नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। क्या वो आप उसके दायरे में नहीं आते हैं? जो सूची है उसके दायरे में नहीं आते हैं? न दायरे में तो थे, लेकिन पता नहीं किस कारण से नाम कट गया, अब नहीं मिल पाता है। तो ये तमाम जो लोग हैं किसान हैं, और किसान जो हैं वो किसी तरह से खेत में जो है वो देख सकते हैं कुदाल चला करके, पसीना बहा करके खेती करते हैं। लेकिन इस बार जो है बात सिर्फ दियर इलाके की नहीं, बल्कि जो लगभग जो बात कर ले तो बिहार के कई इलाके हैं जहाँ पे ओलावृष्टि होने के कारण किसानों को नुकसान हुआ है। हालांकि सरकार ने कैबिनेट से ये पास किया कि हम किसानों को मुआवजा देंगे, चिन्हित करके मुआवजे की राशि कब तक इन लोगों के पास पहुंचती है ये देखना अहम होगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18, मनेर, दियारा। कोरोना संकट के बीच परेशान करने वाली एक और खबर आई है। खबर बाढ़ के खतरे से जुड़ी। कोरोना बंदी के कारण बिहार में बाढ़ बचाव कार्य में तेजी नहीं आ पा रही है। जल संसाधन मंत्री का मानना है कि अगर मानसून समय पर आ जाएगा तो समस्या गंभीर हो सकती है। जो असली टाइम काम करने का है उसमें 20-25 दिन हम लोगों ने लूज किया, और आपको पता है कि 20 तारीख से ये काम शुरू हुआ है और रफली 5000 से ज़्यादा मजदूर काम पे लगे हैं। जो मैंने रिपोर्ट लिया 20 तारीख को, अब तो कुछ ज़्यादा ही हो गए होंगे, लेकिन ये 20-25 दिन जो गैप हुआ और निश्चित रूप से काम को प्रभावित करेगा। समस्या सिर्फ मजदूर की नहीं है, जो बाहर से बहुत मटेरियल आता है उसका मूवमेंट स्लो है, वो फैक्ट्री बंद है, ये सारा चीज है। तो यहीं हेडक्वार्टर में हम लोगों ने एक वॉर रूम बना दिया है कि जिस साइट पर जो मटेरियल का समस्या हो तो यहाँ से हम लोग दूसरे स्टेट में भी कोऑर्डिनेट करवा के जो उसको इमीडिएटली मिल सके। तो हम लोग सारे फ्रंट पे कर रहे हैं, लेकिन ये टाइम जो 20-25 दिन का लूज किया वो जरूर काम को प्रभावित करेगा। कोरोना को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे, लोगों को सही और पूरी जानकारी मिले, इसे लेकर न्यूज़ 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर्स के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़े मुंबई से RIL के डॉक्टर हितेंद्र वागले, उन्होंने सवालों के जवाब दिए और सभी आशंकाओं को दूर भी किया। मेरा नाम वर्षा है, मेरी उम्र 32 साल है। मैं नागपुर महाराष्ट्र से बोल रही हूँ। सार्वजनिक टॉयलेट यूज करने से भी कोरोना फैलने के चांसेस हैं। मेरा नाम गर्वित है और मैं इंदौर से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि क्या सार्वजनिक टॉयलेट के इस्तेमाल से भी कोरोना वायरस फैल सकता है? मेरा नाम है राहुल, मैं बिजनौर का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र है 22 साल। क्या डॉक्टर साहब सार्वजनिक टॉयलेट के इस्तेमाल से भी कोरोना वायरस फैल सकता है? सार्वजनिक शौचालयों में सिर्फ कोरोना ही नहीं बल्कि इत्यादि वायरस बैक्टीरिया भी रहते हैं, लेकिन हाँ, आप अपने पर्सनल हाइजीन जिसे हम कहते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। सार्वजनिक शौचालयों का उपयोग करने के बाद अपने हाथ अच्छी तरह से धो लीजिए साबुन के पानी से। तो मेरे हिसाब से आपको सार्वजनिक शौचालय से ज़्यादा डर लगने की कोई जरूरत नहीं। मैं आकांक्षा द्विवेदी, जिला फतेहपुर बिनकी से हूँ। सर, मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है कि कोरोना के चलते हुए घर के बुजुर्गों का किस तरह ख्याल रखें कि उन्हें हम कोरोना जैसी बीमारी से बचा सकें। मैं हजारीबाग से विनीता श्रीवास्तव बोल रही हूँ। मेरी उम्र 35 साल है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि कोरोना वायरस से बचने के लिए बुजुर्गों को क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। बुजुर्ग के काफ़ी लोग हैं, उम्र के लोग हैं जिनको कोरोना इजीली बात आ सकती है। तो जहाँ तक हो सके बुज़ुर्गों को अपने घर में ही रहने दीजिए, उन्हें बाहर टहलने को वगैरह मत जाने दीजिए। जहाँ तक उनकी अगर कोई रेगुलर विजिट्स या डॉक्टर से सलाह चाहिए तो फ़ोन तथा वीडियो कंसल्टेशन से ज़रूर कर लीजिए। अगर ख़ास करके उन बुज़ुर्गों को जिनको डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर की बीमारी हो या उन्हें कैंसर या छाती के अगर सांस लेने में तकलीफ़ हो तो उन पर आपको ज़्यादा एतबार बरतना पड़ेगा। उनकी पर्सनल हाइजीन जिसे हम कहते हैं, चादर, उनके तो कपड़े अच्छी तरह से डेली धोने चाहिए और उनको अच्छी तरह से हम लोगों को केयर करना चाहिए। फेसबुक ने रिलायंस जियो के साथ बड़ी डील की और इस डील का स्वागत मुकेश अंबानी ने किया तो मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक के साथ पार्टनरशिप करने के लिए मुकेश अंबानी का आभार जताया।
43,000 करोड़ से ज्यादा के इस डील के पीछे उद्देश्य है भारत को दुनिया के डिजिटल क्षेत्र में सबसे सशक्त देश बनाना। रिलायंस समूह के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि फेसबुक और जियो की सहभागिता से पीएम के डिजिटल इंडिया मिशन का सपना साकार होगा। कोरोना बंदी में सबसे बड़ी डील 43,574 करोड़ की डील। फेसबुक ने जियो में किया निवेश। डिजिटल इंडिया मिशन का सपना होगा साकार। All of us at Reliance and Jio are delighted to welcome Facebook Inc. as our long-term and esteemed partner. मुकेश अंबानी ने फेसबुक के साथ साझेदारी पर खुशी जताते हुए कहा कि ये पार्टनरशिप भारत के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में मददगार साबित होगी। इस डील के पीछे की कहानी भी मुकेश अंबानी ने बताई और कहा कि मार्क जुकरबर्ग और उनका लक्ष्य एक है और वो लक्ष्य है भारत के लोगों की सेवा करना। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए जियो ने फेसबुक के साथ डील पक्की की। At the core of our partnership is the commitment that Mark Zuckerberg, founder of Facebook, and I share for the all-around digital transformation of India and for serving all Indians. Together, our two companies will accelerate India's digital economy to empower you, to enable you, and to enrich you. Our partnership will be a great catalyst to make India the world's leading digital society. इधर फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने मुकेश अंबानी और पूरी जियो टीम को पार्टनरशिप करने के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही कहा कि भारत हमारे लिए एक विशेष जगह है। यहाँ सबसे ज्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप के यूजर हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में एक से बढ़कर एक प्रतिभावान उद्यमी हैं। 4 साल से जियो भारत को डिजिटल ट्रांसफॉर्म करने का काम कर रहा है और इसी वजह से जियो से हमारी ये डील बड़ी है, क्योंकि जब लोगों को डिजिटली नया प्लेटफॉर्म मिलेगा तो कई सुविधाओं में तेजी से सुधार होगा, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और नए तरह के बिजनेस। Now, with a lot of communities around the world in lockdown, it's even more important now than ever that people have the tools to connect with each other and that businesses can find ways to operate online. And this is something that we think that we can help with, which is why we are proud to be partnering with Jio to help people and businesses in India create a lot of new opportunities. And we're going to share more on this soon. So I want to thank Mukesh Ambani and the entire Jio team for your partnership. I think we're going to be able to build a lot of great things that people find valuable in their daily lives, and importantly, that make it easier to live and easier to do business. इसके साथ ही रिलायंस समूह के मुकेश अंबानी ने देशवासियों को यह भरोसा दिया कि फेसबुक के साथ जियो की सहभागिता पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया मिशन के सपने को साकार करने में मददगार साबित होगी। Our visionary and most respected Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, has set 2 ambitious goals in his Digital India mission. Ease of living for all Indians, especially for the common Indian, and ease of doing business for all entrepreneurs, especially for the small entrepreneur. Today, I assure you that the synergy between Jio and Facebook will help realize these 2 goals. और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।